हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथ जलिसित माइनिंग। तो फाइनली सेकंड राउंड चालू हो चुका है। एमपीडीटी का चॉइस फिलिंग एग्जैक्टली चालू हो चुकी है, राइट। सो कैसे करना है चॉइस फिलिंग, आज इस वीडियो में यही समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, आज से चॉइस फिलिंग हमारी स्टार्ट है। किसकी? एमपीडीटी की, राउंड 2 की, राइट, राउंड सेकंड की। सो अब इसमें दो तरीके से चीजें हो रही होंगी, एक जेई मेन की परीक्षा के आधार पर और एक 12th के आधार पर या अवकारी परीक्षा के आधार पर, ऐसा कुछ लिखा आ रहा होगा, राइट। तो एक 12th के बेसिस पे, एक जेई के बेसिस पे। पहली चीज क्लियर करना है कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने जेई दिया है, भले ही तुम्हारे एक नंबर हो, भले ही तुम्हारी 14 लाख रैंक हो, भले ही तुम्हारी कोई भी रैंक हो, तुम्हें जेई मेन के बेसिस पे रजिस्टर करना है। पहली चीज, 12th में 97 भी क्यों ना हो, और अगर तुम्हारे यहां पर राइट जेई में 0 नंबर है तो प्रायोरिटी जेई वालों को पहले मिलेगी। मेक श्योर दिस थिंग, राइट। किसको पहले मिलेगी? जेई वालों को मिलेगी। तो जेई वालों को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, और इसीलिए रजिस्ट्रेशन जब हम कर रहे होंगे, देखो सबसे पहले हम बता भी देते हैं ओपन करके, राइट। आपको यहां पर जाना है, एमपीडीटी टाइप करना है, एमपीडीटीई। जैसे ही आप एमपीडीटी करेंगे, राइट, इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप पोर्टल ओपन होगा, आप यहाँ से हिंदी इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, राइट। यहाँ से आपने हिंदी कर लिया, इंग्लिश कर लिया, जिसमें आप कंफर्ट हो। वो मैंने इंग्लिश कर दिया। अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। भाई संस्थाओं की जानकारी, कोर्स चूज़ करें, तो मैंने कौन सा चाहिए? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। शेड्यूल पे जाऊंगा तो यहाँ पर शेड्यूल भी मुझे दिख जाएगा, राइट। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अवकारी परीक्षा के आधार पर और जेई मेन की परीक्षा के आधार पर, तो यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ें दी गई हैं। ये देखिए समय सारणी। अब सेकेंड परीक्षा देखिए, अकारी परीक्षा हायर सेकेंडरी के आधार पर, मतलब 12th के आधार पर। तो ये भी अगर आप देखेंगे 11 से 18 तक के बीच में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसने फर्स्ट राउंड में नहीं किया था, मतलब 12th वाले तो पहली बार ही करेंगे। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में सुधार 19-20 को कर सकते हैं। 16 से लेके 22 तारीख तक चॉइस फिलिंग चलेगी। मतलब आज 16 है तो 16 से लेके 22 तारीख तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अब यही चीज हम देखेंगे जेई के आधार पर, राइट, राउंड 2, तो उसमें भी सेम प्रोसेस दिए। लेकिन मेक श्योर करना है कि अगर हमने जेडब्ल्यू दिया है तो हम यहां पर जेई के बेसिस पे ही करेंगे। चलो ये, अब ये पॉइंट तो हो गया। रजिस्ट्रेशन वगैरह हमने कर लिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद थोड़ा सा कलर ले लेता हूं इसका। चलिए, अब रजिस्ट्रेशन हमने करा, राइट, रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करते हैं? चॉइस फिलिंग। अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करते हैं। देखो, रजिस्ट्रेशन में तो वही डालना है जो आप हो। अगर एमपी का डोमिसाइल है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है, राइट। एससी के हो तो एससी ही डालना है, नहीं हो मतलब वही चीज़ डालोगे जो जिनर। बट चॉइस फिलिंग में थोड़ा सतर्कता बरतना है आपको। ये कट ऑफ जो है फर्स्ट राउंड या फर्स्ट राउंड के अपग्रेड में, आप देख लो कि आपकी रैंक में, आपकी कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में क्या वो कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। अगर वो फर्स्ट राउंड में मिला है, राइट, या नहीं मिला है, राइट, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर कोई कॉलेज फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो सेकेंड राउंड में तो बिल्कुल भी मिलने का चांस नहीं है उसका। सीधा सा लॉजिक है। सेकेंड का और कम कट ऑफ जाता है, तो सेकेंड में तो मिलने का बिल्कुल कतई चांस नहीं है। अब यहाँ पर तो सेकेंड में हम चॉइस फिलिंग कैसे करें? हमें ऑप्शन ज़्यादा रखने होंगे। क्या रखने होंगे? ऑप्शन ज़्यादा रखने होंगे। पहला तरीका, फर्स्ट तरीका ये है कि भाई हम सीएस अगर कर रहे हैं तो हमने सीएस रिलेटेड कर दी। हम सीएस और सीएस रिलेटेड दोनों देख रहे हैं तो भैया हमने यहाँ पर ईटीईसी इस तरह की ब्रांचेस भी साथ में रख दी। अगर हम अच्छा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं तो हमने कोर ब्रांचेस भी रख दी। मतलब ये 4-5 तरीके आपको जहन में ध्यान में रखना ही पड़ेंगे। अब कंप्रोमाइज तो भाई करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप इंटरनल को ध्यान में रखते हुए इंटरनल करें, लेकिन वो हर बच्चे की बगैर प्रोफाइल देखे मैं गाइड नहीं कर सकता, नहीं बता सकता कि किस बच्चे को इंटरनली जाना चाहिए, किस बच्चे को इंटरनली नहीं जाना चाहिए। जब उस बच्चे की अगर मैंने प्रोफाइल
देखकर सारी चीज़ें कर ली। देखिए कई बार बच्चे बोलते हैं भैया आप बता क्यों नहीं देते हो, सबको गाइड क्यों नहीं कर, इतना आसान नहीं है ये सारी चीज़ें। सीट मैट्रिक्स देखा जाता है एग्जाम्पल के लिए, राइट। फर्स्ट राउंड में एक कॉलेजेस में 100 सीटें हैं, राइट, जिसमें से 40 सीटें हैं जनरल की, 20 सीटें हैं ओबीसी की, 10 सीटें हैं ईडब्ल्यूएस की, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं मैं, राइट। 12 सीटें एससी की, 10 सीटें एसटी की। अब फर्स्ट राउंड में एससी की 10 सीटें भर गई, ये 12 सीटें भर गई, ईडब्ल्यूएस की 10 भर गई। तो अब ये सेकेंड राउंड में जब आप जाओगे और एससी वाला कितनी भी अच्छी रैंक का हो, अगर वो सीट नहीं बची एससी की तो आपको मिलेगा ही नहीं। अब ये बच्चा समझता ही नहीं है, वो वहाँ पर पुराना कट ऑफ देख रहा होता है, लास्ट ईयर का कट ऑफ देख रहा होता है, सारी चीज़ें कर रहा होता है, और फिर जब उसको समझ में आता है तो ये एक एनालिसिस करना पड़ता है, आपकी प्रोफाइल, आपकी कैटेगरी, और फिर सीट मैट्रिक्स जाके, राइट, कि एग्जैक्टली अभी कितनी सीट बची हुई है। जैसे एग्जांपल के लिए तुम सैनिक कोटे में हो, तो सैनिक कोटे की सीट है किस में, कॉलेज में, और हर कॉलेज की हर ब्रांच में नहीं होगी। अगर एक कॉलेजेस में सीएस है, आईटी है, ईटी है, ईसी है, राइट, तो यहाँ पर सिविल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है, तो हो सकता है सिर्फ 2 ब्रांच में, सिविल में और इलेक्ट्रिकल में ही सैनिक कोटे की सीट हो, बाकी 5 ब्रांच में है ही नहीं उसी कॉलेज में। दिस इज द रियलिटी। एनसीसी कोटे से होता है, एनसीसी कोटे में किस में है। तो जब हम इस चीज़ों का एनालिसिस कहते हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 2-3 बार बच्चे से बात करनी होगी, राइट। इसके बाद समझना होगा, सीट मैट्रिक्स देख के फिर चॉइस फिलिंग करनी होगी, एंड दैट्स द रीज़न। उसके लिए हमने एक मेंटर से बनाया हुआ है कि भाई पे करोगे, XYZ चार्ज रखा है उसका, और हम तभी कर पाएंगे। अब हर बच्चे को यहाँ पर मैं भी चाहता हूँ कि बताना, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी रैंक 2 लाख है, इस वीडियो को कोई 2.5 लाख वाला भी देख रहा है, कोई 5 लाख वाला भी देख रहा है, मैंने तुम्हारे हिसाब से बता दिया तो सबकी चॉइस फिलिंग गलत हो जाएगी, राइट। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि भाई देखो तुम्हारी रैंक है यहाँ पर 1,75,000, तुमने कहा आरजीपीवी में चाहिए, मैंने कहा ठीक है आरजीपीवी में तुम जाओ, और यहाँ पर तुम्हें 1,75 में मान लीजिए ईसी मिल गया। अब तुम्हारा प्लान था कि भैया आईटी कन्वर्ट हो जाए, राइट, तो मैं इंटरनली आईटी चला जाऊंगा, मैं कहूंगा मत जाना, नहीं होगा कन्वर्ट। तो आपका 1,75 में ईसी से आईटी कन्वर्ट नहीं हुआ। अब एग्जाम्पल के लिए किसी की रैंक थी 149 और उसने भी यही भरा है, राइट, और उसको आईटी चाहिए था, या किसी की रैंक थी 120, तो भाई ये तो इंटरनली जा सकता था, हो सकता है इसको सीएसआईटी ना मिले, इसको ईसी मिल जाए। 1,20,000 की रैंक वाले को, 1,20,000 की रैंक वाले को यहाँ पर सेकेंड राउंड में अगर ये चॉइस फिलिंग में ईसी नहीं डालेगा तो इसको कुछ मिलेगा ही नहीं, सीएसआईटी डाल देगा, और अगर ईसी डाला तो ईसी मिल गया, बट इंटरनल में ये आईटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हर बच्चे की चॉइस फिलिंग अलग है, हर बच्चे का तरीका अलग है। तो या तो अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, राइट, तो हमने एक टोल फ्री नंबर भी दिया था, या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, 5K समथिंग चार्जेस होता है, वो उसमें हम चॉइस फिलिंग वगैरह करके दे देंगे, समझ के तुम्हारी रिक्वायरमेंट वो हम बता देंगे। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, बहुत सारी मैंने वीडियो इस पर बनाई हुई है कैसे चॉइस फिलिंग करते हैं, राइट। तो इंटरनली को ध्यान में रखते हुए इंटरनल ब्रांच चेंज होती है, जो कि अभी जैसे फर्स्ट राउंड हुआ था तो फर्स्ट राउंड के बाद अपग्रेड हुआ, ये 1 आध साल बाद की बात नहीं कर रहे हैं, 2 तरीके से इंटरनल होती है। एक तो 1 साल बाद होती है, अगर कोई ब्रांच छूटती है, आपका सीजीपीए वगैरह अच्छा रहा तो आप 1 साल बाद भी कर सकते हो। एक अभी काउंसलिंग में होती है। तो सेकेंड राउंड में आप फर्स्ट राउंड से अच्छा, सेकेंड राउंड में आप अपग्रेड से अच्छा, मतलब अगर अपग्रेड में 2 लाख पे कोई ब्रांच मिली है, फर्स्ट राउंड में 1,80,000 पे मिली है, तो इंटरनल में आपको 2,10,000 पे भी वो ब्रांच मिल सकती है, मतलब बहुत कम रैंक पे भी। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, थोड़ा स्मार्टली चॉइस फिलिंग करना है बस इस बार। तो सेकेंड राउंड में अगर आपने स्मार्ट चॉइस फिलिंग नहीं की, गड़बड़ घोटाला हो गया, जैसा भी तुमने करके देख लिया, राइट। सो अगेन
समझ में आया क्यों ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है? जब बच्चे से बात करना, बच्चे को समझना, सबकी प्रोफाइल अलग होना, सबकी रैंक अलग होना, सो इट्स नॉट इजी टास्क कि एक वीडियो में बता दिया जाए। तो जब हम सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे तो हमें इंटरनल को ध्यान में रखना है, हमें अपने कोटे को ध्यान में रखना है और सीट मैट्रिक्स को ध्यान में रखना है कि उस कॉलेजेस में कितनी सीट मिली। एग्जाम्पल से जिस कॉलेजेस का हम टारगेट कर रहे हैं, अगर ओबीसी कोटे की पूरी सीट खत्म हो गई तो अब आप ओबीसी का कट ऑफ मत देखो, क्योंकि अब आपको ओबीसी में मिलेगा ही नहीं, अब आपको जनरल में मिलेगा, राइट। तो अगर उस एलएनसीटी मान लीजिए, राइट, 1994 या एक्रोपोलिस सीएस मान लीजिए 6 लाख पे गई है ओबीसी कोटे में, बट ओबीसी कोटे की सारी सीटें खत्म हो गई तो जनरल में 3 लाख पे गई है, तो आप कंसीडर करो 3 लाख। ये बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा, बच्चे को पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि कट ऑफ इतना क्यों गिर रहा है, क्योंकि ओबीसी कोटे में 6 लाख तो गया है बट ओबीसी की सारी सीटें भर चुकी हैं। एक एक सीट, यहाँ पर सीट मैट्रिक्स में जाते हो, सारी चीज़ें आपको अगर देखोगे तो समझ में भी आएंगी, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अंतर्यामी हूँ सारी चीज़ें, बट मुझे इस चीज़ को करते करते 7-8 साल हो चुका है, तो हम यहाँ पर सारी चीज़ों को जानते हैं, समझते। प्रवेश पश्चात रिक्तियाँ, संस्थाओं की कुल प्रवेश क्षमता, मतलब एडमिशन के बाद भी कितनी सीटें बची हैं, राइट, किन किन कॉलेजेस में। तो यहाँ से देखो भाई, थोड़ा सा या तो स्टडी करना पड़ेगी, और नहीं करना चाहते हो तो फिर टीम से कांटेक्ट करके स्मार्टली चॉइस फिलिंग करो। तो अब यहाँ पर हमने डाला है जैसे सीट कितनी बची है। अब एक्रोपोलिस से, सीए से टोटल एडमिटेड कितने हो गए, 240 में से 180। कितनी वेकेंट है, सिर्फ 61 वेकेंट है, और इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस सीट 24 है। अब यहाँ पर राइट ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है, तो इसी तरह से आप हर कॉलेजेस का चेक कर सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो, राइट। अच्छा, ये सीट चार्ट भी देख सकते हो, आवंटन के 5 बाद कितनी रिक्ति है, तो ये भी देख सकते हो। मतलब इसका क्या हुआ कि मिलने के बाद, राइट, अभी फर्स्ट राउंड के बाद किसको, आवंटन के बाद कितनी बची हैं सीटें, तो ये भी यहाँ से देख सकते हो। मतलब एवरीथिंग इज़ इन पोर्टल। थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, अपना जो है राइट सीट चार्ट देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे सीट चार्ट। अब ये देखिए कि यहाँ पर URXF मतलब अनरिजर्व में फीमेल में 14 सीटें, और राइट ओपन में मतलब मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं 34 से। अब ये जो 14 सीट है ये सिर्फ फीमेल को ही मिलेगी, राइट। अब यहाँ पर फ्रीडम फाइटर में 1 सीट है, कौन सी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की है, लेकिन यही सीट फ्रीडम फाइटर में AI डाटा साइंस में नहीं है। देखो आपको क्लियर दिख रही होगी, राइट। यही आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग में नहीं है, राइट। कौन सा, माधव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्लियरली NCC में देखो, अगर फीमेल में कोई सीट ही नहीं है, यहाँ पर फीमेल में किसकी सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम की सीट है। बाकी ना AI में थी, डाटा साइंस में थी, मशीन लर्निंग में थी। आपने मुंह उठाया और आपने यही CS-BS नहीं भरी, बाकी सारी ब्रांचेस भर दी। तो भाई साहब, आपने जो ब्रांच भरनी चाहिए थी, जिसमें आपका कोटा था, आपने वही नहीं भरी, बाकी सारी भर दी। तो अब यहाँ पर ना ये समझ में बच्चे को नहीं आता कई बार, राइट। सो आप जब तक ये नहीं समझोगे, आप चॉइस फिलिंग सही से नहीं कर पाओगे। आप भगवान भरोसे चॉइस फिलिंग कर दी और फिर आपको अलॉटमेंट भी इसी तरह हो रहा होगा। तो थोड़ा सा स्मार्टली चॉइस फिलिंग करो, नहीं हो तो टीम से संपर्क करो। और फिर अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, राइट, हम राइट फिर 2 दिन बाद हम लेना भी बंद कर देंगे। तो अगर आप खुद से स्टडी कर लो या फिर अपनी चॉइस फिलिंग यहाँ भर के देखिए, राइट, है ना मज़ेदार। तो जाओ जल्दी से जाके स्टडी वगैरह करो, 2-4 दिन है यार, थोड़ा सा घिसो एरिया अपनी। और बाकी कोई डाउट्स आउट है कमेंट करो, या फिर जो नंबर बताया है 91150022 उस पर व्हाट्सएप कर दो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.